कौन है वो जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? हु इज ही? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ग्लिटरी स्मोकी लुक विद न्यूड लिप्स, जो कि बहुत स्टनिंग लगती है। किसी भी ओकेजन पे आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस लुक ऑन माई इंस्टाग्राम। इफ एनी वन ऑफ यू डू फॉलो मी ओवर देयर देन आपने वो डेफिनेटली देखी होगी। यहाँ पर आज हम करेंगे डिटेल में डिस्कस के कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे इस लुक को क्रिएट करने के लिए। बहुत आसान इसकी टेक्निक्स हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट दिस लुक। और सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। किसी भी स्किन पे मेकअप अप्लाई करने से पहले, चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे ऑयली स्किन है, आपको अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइजर या प्राइमर। ये मेरे पास मल्टीपर्पज स्किन केयर क्रीम है जो कि बहुत ज़बरदस्त एक ड्यूई फिनिश देती है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मॉइस्चराइजर या प्राइमर लगाना बहुत बहुत मस्ट होता है। जब भी आप मेकअप करना शुरू करें अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करें ताकि आपकी स्किन जब आप फाउंडेशन अप्लाई करें तो फाउंडेशन पैची ना हो, केकी ना लुक लगे आप लोगों की, और क्रैक्स ना आए लिप्स के ऊपर भी। लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, बिकॉज इफ़ यू डू अप्लाई लिपस्टिक ऑन ड्राई लिप्स तो आपकी लिप्स पे क्रैक्स विजिबल होंगे, वो स्मूथ फिनिश आपको नहीं मिलेगी। अराउंड आईज एरिया पे भी आप अच्छे से मॉइस्चराइज करें ताकि रिंकल्स प्रोमिनेंट ना हो। फिर मेरे पास है हुदा का कंसीलर जो कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फिट किस्म की फुल कवरेज देता है। मैं अपने स्किन पे जहाँ जहाँ मुझे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ डिसकलरेशन है, जहाँ मुझे फील हो रहा है कि मुझे एक्नी मार्क्स को हाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आपको फील हो कि आप के स्किन पे फ्लॉज हैं, लाइक डिसकलरेशन है, पिगमेंटेशन है, तो वहाँ आप कंसीलर अप्लाई करेंगे जैसा मैं अप्लाई कर रही हूँ। अंडर द आइज भी अप्लाई कर रही हूँ, बहुत अच्छी एक थिक कवरेज देता है। यहाँ मेरे आजकल बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मुझे वो रेडनेस को हाइड करना है। सो कंसीलर बेसिकली आप यूज़ करते हैं अपनी डिस्कलरेशन को छुपाने के लिए। जहाँ जहाँ आपको फ्लॉ स्किन पे नज़र आते हैं आप वहाँ यूज़ करेंगे। अंडर आइज पे यूज़ करें, जैसे मैं अभी अपर लिप्स पे भी यूज़ कर रही हूँ। अराउंड द चिन एरिया यहाँ मेरे एक्नी मार्क्स हैं, एक दो फोर हेड्स पे भी हैं, तो वहाँ देखिए आप कितनी ज़बरदस्त किस्म की कवरेज दी है। जस्ट अ टाइनी लिटिल अमाउंट ली है मैंने इस कंसीलर की, और लुक एट दिस ब्यूटीफुल फिनिश। अब मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर और उसको मैं सेटिंग स्प्रे से कर रही हूँ हल्का सा डैम गीला। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप पानी भी ले सकते हैं। सेटिंग स्प्रे आप इजीली घर भी बना सकते हैं, लाइक आप एलोवेरा लें, रोज वाटर लें, उन दोनों चीज़ों को मिक्स करें तो आपके पास इजीली सेटिंग स्प्रे बन जाएगा। अब आइज़ का मेकअप स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने आइज़ के कैनवस को करना है रेडी। देखो, जब भी हम कोई पेंटिंग्स करते हैं तो हम पेंटिंग करने से स्टार्ट करने से पहले हम उस कैनवस को रेडी करते हैं ताकि हमारे जो भी कलर्स हम उठाएं उसके पिगमेंट्स अच्छे से पॉप अप हों। इसी तरह हमें अपनी आइज़ को, अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है, प्रेप करना होता है फाउंडेशन से, कंसीलर से, ताकि हम जो भी कलर्स लगाएं उनके पिगमेंट्स ऐसे पॉप अप करके हमारी आइज़ पे नजर आए। सो कंसीलर का आइज़ पर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे तो चाहे जितना अच्छा आप हाई एंड ब्रांड्स की आई शेडो किट्स उठा के लगा लें, आपको वो मज़ा, वो फिनिश नहीं मिलेगी। अब जैसा कि हम इस वीडियो में ग्लिटरी स्मोकी आई लुक क्रिएट कर रहे हैं, सो मेरे पास मेबेलिन का ही जेल आई लाइनर है इन ब्लैक शेड 01 ब्लैक शेड में, और मैं ब्रश से इसकी हल्की सी अमाउंट, हल्का सा पिगमेंट उठाऊंगी और अपने आइज एरिया पर, लिड के ऊपर रखूंगी और बड़े एहतियात से, आराम आराम से, बड़े प्यार से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से आपने अप्लाई करना है और क्रीज के अंदर अंदर ही रखना है। क्रीज के बाहर नहीं हमें इस कलर को लेके जाना। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की तरफ आराम से अप्लाई करते जाएं। एप्लीकेशंस की टेक्निक्स भी आप देखते जाएं साथ साथ। अच्छा, बहुत आसान ये लुक है। आप लोग के पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, आपके पास जोन से भी पैलेट्स हैं, आप उन पैलेट से इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो वाली प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपके पास यही वाली होनी चाहिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ हुदा का पैलेट है मेरे पास, उसमें से मैं ले रही हूँ ब्राउन सी शेड। आपके पास कोई सा भी पैलेट है उसमें से बस ब्राउन पिगमेंट उठाएं और अपने क्रीज एरिया पर ब्लेंडिंग ब्रश से, हल्का सा सॉफ्ट जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है उसके साथ अपने इस क्रीज एरिया को इसके साथ मर्ज करना है। लाइक उसके साथ हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है ताकि हमारी क्रीज एरिया पर और जो हमने ब्लैक कलर लगाया है वो एक हार्श सी लाइन नज़र ना आए, विजिबल लाइन नज़र ना आए। हमने उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से इस तरह से करनी है कि वो एक स्मूथ फिनिश लगे और हार्श लुक ना बिल्कुल भी लगे। बड़ा एक सॉफ्ट सा हमारा एक स्मोक आउट सा इफेक्ट क्रिएट हो जाए हमारी आइज़ के ऊपर। एज यू कैन सी कि मैं किस तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आई शेडोज, आइज़ का जो मेकअप होता है, दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग।
ब्लेंडिंग इज़ अ गेम चेंजर ट्रिक इन योर मेकअप। अगर आपको ब्लेंडिंग आपकी अच्छी है तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। देन आई एम यूजिंग एल्फ का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो इन शेड ब्लैक, और जहाँ जहाँ हमने ब्लैक आई शेडोज़ पहले लगाई थी, इस ग्लिटर को हमने उस शेड के उसी एरिया पर, ज़्यादा नहीं आगे नहीं जाना, क्रीज के ऊपर तक नहीं लेके जाना, जहाँ जहाँ हमने ब्लैक आई शेडोज़ लगाई हैं उसके ऊपर ऊपर हम ये ग्लिटर अप्लाई करते जाएंगे, जस्ट टू गिव दैट ग्लिटरी इफेक्ट। आफ्टर देन हम वही ब्राउन शेड जो हमने क्रीज एरिया पे अप्लाई किया था उसी को मैं नीचे लोअर लाइन पे, अंडर लाइन पे आइज के अप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारा एक बड़ा स्मोक आउट सा और बड़ा स्मूथ सा बड़ा खूबसूरत सा एक इफेक्ट, स्मोक आउट इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो और हमारी आंख ऊपर और नीचे से दोनों में बैलेंस लगे, जरा खुल जाए हमारी आंख। सो लुक एट दिस, ठीक है। अच्छा, अभी इसके ऊपर हमने मस्कारा लगाना है, आईलैशेस लगानी है, आईलाइनर लगेगा, फिर जाके कंप्लीट ग्लिटरी स्मोकी आई लुक क्रिएट होगी। अभी कुछ स्टेप्स बाकी हैं, बट लुक एट दिस स्टेज। अब मैंने ली है निक्स की जंबो क्रेयॉन आई पेंसिल, ब्लैक कलर में है। इससे हम काजल लगाएंगे आंख के अंदर और ऊपर अच्छी तरह से एक टाइट लाइन बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्मोकी लुक जो है, स्मोकी आई मेकअप्स काजल के बगैर कंप्लीट होता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अब दोबारा ब्राउन ब्रश से आपने ब्राउन शेड उठाना है और इन दोनों चीज़ों को, लाइक जो ब्लैक काजल हमने लगाया है, इन दोनों को अच्छे से स्मज करना है। जो जो गैप्स नज़र आ रहे हैं अंडर आइज में आपको, लोअर लैशेस पे जो जो गैप्स नज़र आते हैं उसको आपने अच्छे से फिलिंग करना है, स्मज करना है, बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग करें। एंड लुक एट दिस स्टेज, ओ माय गॉड, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अभी हमारी आंख मुकम्मल तौर पे रेडी नहीं हुई है, अभी बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। और फिर दोबारा आपने हल्का सा टचअप देना है ब्रश से, स्मोकी एक इफेक्ट क्रिएट करना है। ब्लेंड करते जाएं साथ साथ, बार बार आप देखें कि आपको कहाँ नज़र आ रहा है कि कहाँ से आपको ब्लेंडिंग चाहिए। बार बार आप टचअप्स दें अपने ब्रशेस के साथ अपनी आइज़ पे। मेकअप इज़ जस्ट ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। अच्छा जी, अपने इनर कॉर्नर्स को देखें, आउटर कॉर्नर्स को देखें, ब्लेंडिंग को देखें कि कहाँ अगेन आपको ज़रूरत है। अब आते हैं हम अपनी आईब्रोज़ की तरफ, और मेरी आईब्रोज़ में बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, सो मुझे इनको फिल करना बहुत ज़रूरी है। आईब्रोज़ की शेप भी ऐसी होनी चाहिए कि ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो, आपके फेस के लिहाज से बैलेंस करें उसको, ठीक है। मैंने लिया है एक डार्क मैरून शेड अपने आईब्रो ब्रश पर, और उससे मैंने अपनी आईब्रोज़ की फिलिंग की है। अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप डार्क मैरून शेड लें और उसको ब्लैक कलर के साथ लाइटली मिक्स करें, तो अपनी आईज पर, आईब्रोज पर उसको अप्लाई करें, और फिर आईब्रो ब्रश के साथ उसको अच्छे से ये देखें जिस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह से आप उसकी प्यारी सी खूबसूरत सी शेप बनाएं। जितने भी गैप्स हैं आपकी आईब्रोज में उसको फिल करें और अपने फेस के साथ उसको बैलेंस करें कि हमारा आईज मेकअप कैसा लग रहा है उसके साथ। अब मेरे पास आई लैशेज़ हैं, आई लैशेज़ को मैं लगा रही हूँ। और ये देखें जी, आई लैशेज़ लगाना, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर भी एक पूरी वीडियो बना दूंगी, दैट हाउ यू कैन अप्लाई आई लैशेज़। बहुत आसान है, बस इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 3-4 दफ़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि आई लैशेज़ कैसे लगानी है। थोड़ी सी बस लिटिल बिट टेक्निक्स हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होता है, और फिर कोई भी काम है वो करने से आता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकते। सो अगर आपको शौक है मेकअप का, अगर आपको अच्छा लगता है खुद को मेकअप करना और अपने कैनवस को मोर ब्यूटीफुल बनाना, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अच्छा, अब जी मैंने आई लैशेज़ लगा लिए, और ये देखें बहुत नेचुरल सी फिनिश देती हैं ये वाली आई लैशेज़, ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, ये प्रॉपरली अब फिक्स हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मेरे पास है आईलाइनर, एल्फ का ही आईलाइनर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी हल्का सा एक नीट और फिनिश लुक देने के लिए। मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा, आई एम ट्राइंग टू थोड़ा सा विंग लाइनर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मेरी आईज जो हैं वो एक ब्यूटीफुल सी एक क्रिएट हो जाए उसकी लुक। एंड लुक एट दिस, वाओ ब्यूटीफुल। अब बारी आती है मस्कारा अप्लाई करने की, और मस्कारा मैं अपने आईलैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरी फेक आईलैशेस जो रियल वाली आईलैशेस हैं वो दोनों सेपरेट ना लगे, दोनों एक दूसरे के साथ स्मज हो जाए। बड़े हल्के हाथ से, बड़े प्यार से आप लोगों ने मस्कारा को अप्लाई करना है। देन आई एम यूजिंग अगेन कंसीलर, जो कि मेबलिन का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया है, वही वाला अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए, उसको ब्राइट दिखने के लिए। क्योंकि जब भी आप स्मोकी आईज क्रिएट करते हैं तो इट डजंट लुक गुड कि आप के जो अंडर आइज एरिया है वो डार्क लगे, उसको ब्राइट लगना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके फेस को एक लिफ्ट मिले और एक ब्राइट सा इफेक्ट आए। एंड लुक एट दिस। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 डिफरेंट लिक्विड्स बेसिस, जो कि एक लॉरियल पेरिस की है और एक है मेबलिन की। एक ज़रा डार्क
लाइक मेरी स्किन की टोन की है और एक ज़रा लाइट शेड में है। तो इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी और उनके साथ ही मेरे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का इंकी लिस्ट वालों का पॉलीग्लूमेटिक एसिड सीरम है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो दिस इज़ ऑप्शनल, बट इट गिव्स यू अ वेरी ड्यूई फिनिश लुक। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाती है और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक ड्यूई सी फिनिश आपको मिलती है। अब हमने डॉट्स करके अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई करना है, फोरहेड पे, नोज पे, चिन एरिया पर। नेक को भी बिल्कुल नहीं भूलना। आई हैव सीन सम पीपल जो कि फेस पे तो बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं बट दे फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन योर नेक, और वो फिर बहुत बुरा लगता है, सेपरेट नज़र आती है आपकी नेक आपके फेस से, एंड इट डजंट लुक गुड एट ऑल। सो आपने नेक एरिया को बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ साथ अपने आप ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करें सेटिंग स्प्रे से। सेटिंग स्प्रे मैंने खुद ही घर पे बनाया है। एलोवेरा और रोज़ वाटर को मिक्स करें जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको शेक करें, स्प्रे करें, फिर बॉटल को फ्रिज में रखें और आप इसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक यूज़ कर सकते हैं। सो इससे आपके मेकअप को थोड़ा सा होल्ड मिल जाता है और आपका मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे करता है। आप मार्केट वाले सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी चीज़ें। एनीवेज फॉर नाउ आई एम यूजिंग एंड यू कैन सी माई ब्लेंडिंग टेक्निक्स। हमने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला है, ये हल्का सा डैम्प है, बहुत ज़्यादा भी गीला नहीं करना है, राइट, कि हमारी फाउंडेशन उतरना शुरू हो जाए। सो अब आप ये टेक्निक देखें कि मैं किस तरह डैप 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 कर रही हूँ। आपने ड्रैग नहीं करना है ब्यूटी ब्लेंडर से, फाउंडेशन को कभी भी ड्रैग नहीं करना है। बड़े सॉफ्टली प्यार से अपने लिप्स पे भी फाउंडेशन को ब्लेंड करें ब्यूटी ब्लेंडर से, क्योंकि जब आप लिप्स पे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो जब लिपस्टिक अप्लाई करेंगी या कोई भी लिप पेंट कलर अप्लाई करेंगे तो ब्यूटीफुल पिगमेंट उसका उठ के आएगा। अब बारी आती है फेस को कंटूर करने की। और कंटूरिंग हम क्यों करते हैं? अपने फेस को एक शेप देने के लिए हम कंटूरिंग करते हैं। चूँकि मेरा फेस भी गोलू मोलू सा है सो जिनके गोलू मोलू से फेस होते हैं उनको कंटूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हमारे फेस शेप, उसके फीचर्स अच्छे से इन्हांस हो सकें और हमारे फेस को एक लिफ्ट मिले। एंड अब जैसा मैं फोर हेड पे भी कंटूरिंग कर रही हूँ, फोर हेड जिनके ज़्यादा बड़े होते हैं उनको ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत होती है। मेरा फोर हेड इतना बड़ा नहीं है, बट एनीवेज आई एम अप्लाइंग जस्ट टू इनहेंस माई फीचर। नोज़ की कंटूरिंग भी बहुत ज़रूरी है। साइड से जिस तरह से देखें मैं किस तरह से कंटूरिंग कर रही हूँ, सेंटर में नहीं करनी, साइड से, ताकि हमारा जो नोज़ है वो ज़रा थोड़ी सी उसकी एक शार्प सी, खूबसूरत सी, सॉफ्ट सी लुक आए। फिर हम यहाँ पर अपने चीक्स पे भी अप्लाई करेंगे, अपनी बोन्स पे, सारा जहाँ जहाँ ये आप देख रहे हैं मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। सो आप अब ये देखें कि किस तरह खूबसूरत सी शेप क्रिएट हुई है मेरे फेस की। अब मेरे पास एल्फ के पैलेट से ही ब्लश एंड पैलेट है और ये बहुत पीची ब्यूटीफुल मेरा फेवरेट कलर है जो कि मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, एप्पल चीक्स पे। और ऊपर की तरफ आप एप्लीकेशन देखें मेरे ब्रश की कि आपने अपवर्ड मोशन में लेके जाना है ब्रश को, ठीक है, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड मोशन में लेके जाना है। जैसे ही आप अपवर्ड्स मोशन में लेके जाएंगे आपके फेस को बहुत अच्छी लिफ्ट मिलेगी। अब बारी आती है हाइलाइटर्स को अप्लाई करने की और मेरे पास है यहाँ पर रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। आपके पास कोई सी भी चीज़ें हैं, कोई सी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग वो यूज़ करें। द आइडिया इज़ कि आपको बेसिक टेक्निक्स और टिप्स का पता होना चाहिए जो कि मेकअप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैं अपने चीक बोन्स पर हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू हाईलाइट दैट एरिया, और बहुत एक स्मूथ, एक ड्यूई सी फिनिश देने के लिए और एक खूबसूरत सी शीन क्रिएट करने के लिए मैं अपनी फिंगर से हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन यूज़ इट एनी वे, आप ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई फील कि मुझे फिंगर से जो शीन मिलती है हाइलाइटर को अप्लाई करने में, मुझे जो मज़ा आता है मुझे ब्रशेस से इतना मज़ा नहीं आता, बिकॉज एक बड़ी ड्यूई सी लुक मिलती है जब आप फिंगर से हाइलाइटर्स अप्लाई करते हैं। तो बिकॉज फिंगर्स की अपनी एक वार्मथ होती है और फिर वो जब मिक्स होती है आपके उस प्रोडक्ट के साथ तो फिर बड़ी खूबसूरत सी ड्यू सी ग्लोई सी एक फिनिश मिलती है मेकअप को। अब मैं इसको चिन पे भी अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर को, अपर लिप्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, चीक बोन्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ आई एम फीलिंग कि इस एरिया को हाईलाइट करने की ज़रूरत है ताकि हमारे मेकअप को एक बड़ी ड्यूई सी खूबसूरत सी फिनिश मिले। सो या everything is done. I just give you a little recap. We have applied foundation, contouring, we did blush on, applied highlighter, then we did create a smoky eyes, glittery smoky eyes, जो कि सारी लुक मैंने आपके सामने क्रिएट की है। एंड देयर इज अ फाइनल लुक। जस्ट अब हमने लिपस्टिक अप्लाई करनी है, अदरवाइज वी हैव डन एवरीथिंग। सो लुक एट द ग्लो एंड लुक एट द blending of the makeup,
आई थिंक आप अच्छे से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लग रही है ये वाली लुक। मुझे तो बहुत प्यारी, बहुत सेटल्ड, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आप लोग अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। आई एम लविंग दिस इज ब्यूटिफुल। सो अब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। सो फॉर लिपस्टिक आई एम गोना अप्लाई दीज टू ब्यूटिफुल न्यूड शेड्स एंड ओ माय गॉड आई एम लविंग दीज शेड्स। दिस इज फ्रॉम लॉरियल, ये लिप पेंट है और ये मैंने प्राइमार्क से ली थी। बहुत प्यारा न्यूड कलर का मुझे ये शेड लगा, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड दिस इज ब्यूटिफुल बाय द वे, लविंग इट। सो अब हम इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम आई गॉट दिस लिपस्टिक फ्रॉम प्राइमार्क और बस यूं ही जाते जाते आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मेकअप मुझे जहाँ नज़र आता है बस मैं उसको वहीं से उठा लेती हूँ चीज़ें। मुझे इतना खूबसूरत ये शेड लगा, पीची शेड है, बहुत प्यारा न्यूड्स की फैमिली में। एंड व्हेन आई मिक्स्ड इट विद लॉरियल के 101 लिक्विड पेंट कलर के साथ इसको मिक्स करके जब मैंने अप्लाई किया, सो एक ब्यूटीफुल कलर जो है इसका पीची कलर का एक क्रिएट हुआ। एंड लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, इजंट इट ब्यूटीफुल। मुझे अपने फीडबैक बताइए कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी आज की ये लुक। बहुत अच्छा ज़बरदस्त ये लिप कलर जा रहा है इस स्मोकी लुक के साथ। एंड आप ज्वेलरी पहनते हैं, अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएं, हाई पोनीटेल करें, बालों को खुला रखें, स्ट्रेट करें, कर्ल करें, वॉट एवर यू वांट, अपनी लुक को क्रिएट करें एंड टडा हियर यू गो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की लुक कैसी लगी। कुछ आपने इस्लाह करनी है, कुछ आपने सजेशंस देनी है, आपको आज का मेकअप कैसा लगा, आइंदा आप मेरी वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर सजेशंस, ताकि मैं उस तरह की आपके लिए मोर वीडियोस लेके आऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।